नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। रायसीना की रेस जो है आज खत्म होने वाली है, क्योंकि आज जो है परिणाम आने वाले हैं और आपको मैं बताता हूं कि राष्ट्रपति के इस चुनाव में हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे वोट पड़े हैं। आज वोटों की गिनती होनी है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि करीब करीब 99% वोट जो है वो पड़े हैं इस बार जो है राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये एक बड़ी बात है, जिसमें कि सांसद और विधायकों के वोटों की संख्या आपको बता दूं 4796 जो है पूरा इलेक्टोरल कॉलेज था। ये 11 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में 100% वोटिंग हुई है। करीब जो है 8 सांसद और 37 विधायक ऐसे थे जो वोट नहीं डाल पाए। गैर हाजिर सांसदों की लिस्ट भी हमारे पास है, हम आपको बता दें। कई वजहों से जो है इन सांसदों ने वोट नहीं डाला है। सनी देओल, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो लंदन में है, कोई सर्जरी है उनकी। संजय धोत्रे बीजेपी के, इम्तियाज जलील एआईएमआईएम के, गजानन कीर्तिकर शिवसेना के, मोहम्मद सादिक कांग्रेस के, टीआर परिवेंदर जो है डीएमके के, अतुल सिंह बीएसपी के जेल में है, हाजी फजूल रहमान बीएसपी के। इन सभी लोगों ने किसी न किसी वजह से वोट नहीं डाल पाए। ये लोग करीब 8 सांसद और 37 विधायक भी गैर हाजिर रहे। अब जो है एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन की बात कर लेते हैं। कितना फीसदी उनको वोट मिलने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि ये सीक्रेट बैलेट होता है। ढेर सारे लोग अब जो है अलग अलग अंतरात्मा के आवाज पे भी वोट करते हैं। पहली आदिवासी महिला है, तो कहा जा रहा है कि कई जो आदिवासी सांसद विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, चाहे वो यूपीए के हों चाहे वो अन्य हो, वो भी समर्थन कर सकते हैं। अब इनकी संख्या जोड़ लेते हैं। बीजेपी के पास 42.33% वोट, उनके जो समर्थक हैं जेडीयू, एआईएडीएमके, शिवसेना के शिंदे ग्रुप और इन सब जो एनडीए के समर्थक उनकी, और बाकी अन्य को मिला लें तो करीब 50% वोट होता है, 49.54%। अन्य दलों ने जो समर्थन दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। वाईएसआर कांग्रेस 4.22, बीजेडी 2.93, बीएसपी 0.78, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी समर्थन दिया 1.68। इस तरह से बाकी दल भी हैं, जिनमें जेएमएम का भी एक समर्थन था जो कि काफी महत्वपूर्ण था, 0.62%। इन सबको जोड़े अन्य को 12.04 आता है। और अब इसको एनडीए के वोट से जोड़ देते हैं तो पूरी संख्या जो होती है वो करीब करीब 62% के आसपास पहुंचती है। 49.54 और 12.04 को आप यदि जोड़ें तो ये संख्या जो है 61.58 होती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो करीब करीब 61.58 के आसपास होगी। यशवंत सिन्हा को कहें तो उनके पास जो वोट है उसमें यूपीए के वोट हम जोड़ लें, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी हैं, प्लस टीएमसी का भी वोट जोड़ लेते हैं, तो वो करीब 25% के आसपास बैठता है। तो उनको जो है निश्चित रूप से सारे वोट भी यदि हम जोड़ लेते हैं यशवंत सिन्हा को, तो उनके पास 38-39% वोट इतने के आसपास ही आते हैं, 37.59%। और जो कुछ वोट ऐसे जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है वो है 0.19%। तो आप कह सकते हैं कि रायसीना हिल्स पर पहली आदिवासी महिला जो है अब वहां पर महामहिम के रूप में जाने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है।